अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय छात्रों, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे सहयोगी, आज जब हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, तो मैं उन महान वीरों की गाथा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। ये वो वीर सपूत थे, जिनकी बहादुरी और बलिदान ने हमें आजाद भारत का सपना देखने का साहस दिया। इन सपूतों का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और आज 9 अगस्त को हम उन वीरों की साहसिक गाथा काकोरी कांड को याद करते हैं, जिसने अंग्रेजी शासन को एक खुली चुनौती दी थी। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको उस घटना की याद दिलाने आई हूँ जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। ये वो दिन था जब हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से अंग्रेजों के खजाने को लूटकर उन्हें ये संदेश दिया था कि अब अत्याचार और गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं। काकोरी कांड सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये उस समय के नायकों का वो साहसिक कदम था जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जैसे वीरों ने इस कांड को अंजाम देकर देशभक्ति की एक अनोखी मिसाल कायम की थी। 9 अगस्त 1925 को जब ये वीर शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में सवार हुए, तो उनके दिलों में केवल एक ही उद्देश्य था, और वो था देश की आजादी। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन पर रुकी, उन्होंने बिना किसी डर के अंग्रेजों के खजाने को अपने कब्जे में ले लिया था। ये घटना अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक खुली चुनौती थी, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर को और भी प्रबल कर दिया था। इन क्रांतिकारियों की ये हिम्मत और जज्बा हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। वो जानते थे, वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनके इस साहसिक कदम का परिणाम क्या होगा। फिर भी वो लोग अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने से पीछे नहीं हटे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन वीरों पर कड़ी कार्रवाई की थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन सभी वीरों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इन वीरों ने कभी हार नहीं मानी। उनकी अंतिम बातें आज भी हमें प्रेरित करती है और ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। याद रखें, मैं एक बार फिर दोहराती हूँ कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है। काकोरी कांड न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की एक गाथा है, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक अद्भुत उदाहरण है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि धर्म के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए, खास तौर पर तब जब बात अपने देश की हो। वे दोनों अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। आज जब हम अपने देश में विभिन्न धर्मों और समुदाय के बीच में टकराव देखते हैं, तो हमें काकोरी कांड से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कठिन दौर में हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी एकता ने यह साबित कर दिया था कि जब हम एकजुट होते हैं, तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। हमारे देश की ताकत हमारी विविधता में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। अगर आज हम धर्म, जाति या भाषा के आधार पर लड़ाई में उलझ जाते हैं, तो ये याद रखें, ये जान लें कि हम उन वीरों की कुर्बानियों का अपमान करेंगे, जिन्होंने इस भूमि के लिए अपना तन, मन, धन, अपनी प्राण सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने देश की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे और उन वीरों के सपनों को साकार करेंगे, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इन्हीं संकल्प और वादों के साथ मैं अपनी बात का अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।